हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिट्स टैरोट। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं रीडिंग करूँगी सैजिटेरियस की। जितने भी नवंबर मंथ के पेंडिंग डेज है उसमें सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होगा हम देखेंगे। और जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट करेगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, उसके चार्जेस है, तो आप मुझे चार्जेस भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, सभी मेरे 21 एंजल्स मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ। एंड मेरे जो इष्ट देव हैं महादेव, मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ। और प्लीज़ मुझे बताइए कि जो सैजिटेरियस है, धनु राशि के जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लाइफ में क्या होने वाला है। नवंबर मंथ में धनु राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि धनु राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या होने वाला है। हेरोपन, मुझे ऐसे लग रहा है धनु राशि आपके लाइफ में, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपकी न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होने वाली है। अगर आप बहुत टाइम से बच्चे के लिए वेट कर रहे थे तो आपके यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है। आपके लाइफ में आपका फर्स्ट कार्ड जो आया है दी फूल का आया है। तो आप मोस्ट ऑफ धनु राशि सैजिटेरियस सेल्फ लव पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब एक आपका जो साइकिल है वो आपका किस्मत का पहिया आज घूमने वाला है आपका। अगर बहुत टाइम से किसी सिचुएशन के चेंज होने का अगर आप वेट कर रहे थे तो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। आप बैलेंस मेंटेन करोगे, बहुत स्ट्रेंथ आएगी आप में, बहुत ही ज़्यादा। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिख रही है, या तो किसी रिलेशनशिप में आप न्यूली मतलब एंटर हो जाओगे। आपकी फेमिनाइन साइड भी मुझे यहाँ पे बैलेंस होते हुए दिख रही है, अगर आप मैन देख रहे हो तो। एंड हर्मिट मोड पे ज़्यादा योगा मेडिटेशन। मुझे मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्यों फील आ रहा है कि डेथ का कार्ड एम्प्रेस के नीचे आया है, तो आपका कोई रिलेशनशिप है मुझे यहाँ पे एंड होते हुए दिख रहा है कि वो शायद से रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, तो वो रिलेशन आपका एंड होते हुए दिख रहा है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि आपके लाइफ में चीज़ें बहुत सारी न्यू होने वाली है, क्योंकि किस्मत का जो पहिया है वही आपका घूमने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप नवंबर में जो पेंडिंग डेज है उसमें एक खुशी को अट्रैक्ट करोगे आप। यहाँ पे मोस्ट ऑफ सैजिटेरियस जिनका साइन होगा उनके डिलीवरी के चांसेस भी है कि अगर आपकी डिलीवरी डेट रहेगी तो आपकी डिलीवरी नवंबर के एंड तक हो सकती है। एंड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है उसके लिए। एक न्यू बिगिनिंग, दी सन, न्यू बिगिनिंग का चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हर्मिट मोड पे आप जब रहोगे, अगर किसी का कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी कि जहाँ पे आप स्टक रहोगे, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप खुद के अंदर जाओगे और देखोगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है। तो उस चीज़ों को करने के लिए आप खुद पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो सैजिटेरियस। मैरिज के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और चलिए अभी टैरोट से देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है सैजिटेरियस। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस, एक कार्ड फोल्ड हुआ है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में
क्या होने वाला है, प्लीज स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स भी बात कर रहे हैं, इसलिए एंजल्स गिर गया वहाँ से तो मैंने नीचे रखा है। स्टार, टावर, जजमेंट, सिचुएशन, टेन ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ डेक, नाइन ऑफ कप्स। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको थोड़ा बहुत कोई ऑफ़र कर सकता है सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र का मतलब कार्ड आया है, तो आपको कोई ऑफ़र भी मतलब कर सकता है। ऐसे ही आपको मुझे दिख रहा है कि कोई आपको ऑफ़र करने के चांसेस है कुछ मनी सिचुएशन से रिलेटेड, बट वो काफ़ी शॉर्ट रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि किसी ने आपको या तो बैकस्टैब किया है, तो उस बैकस्टैबिंग का आपको पता चलने वाला है नवंबर में। आपके लाइफ में टॉवर मूवमेंट आया हुआ है, एक बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ चल रहे हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। और उस आर्ग्यूमेंट से के लिए आप ना भगवान से, यूनिवर्स से आप जस्टिस मांग रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, एक जजमेंट कुछ तो है कि जिसकी वजह से आप खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हो। किसी ने या तो आपको चीट किया है और उस चीटिंग के लिए आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम से सैजिटेरियस आप किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, तो उस दो सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, एक प्रॉपर जजमेंट मिलने वाला है। कोई पर्सन आपके तरफ पैशनेट ऑफर लेके आ सकता है, या आपके मन में किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव है, आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सैजिटेरियस। फ़िलहाल आप सेल्फ लव कर रहे हैं, और आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि नवंबर में खुद पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि आप ना पैसे कमाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो आप पैसे कमाने में ज़्यादा ध्यान दोगे। ग्रोथ भी आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप सेल्फ लव करने वाले हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक थे बहुत टाइम से, और आप उस सिचुएशन से अगर निकलना चाहते थे सैजिटेरियस, तो मुझे यहाँ पे मेजर जजमेंट नवंबर मंथ में आपके लाइफ में दिख रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि वहाँ पे टॉवर मूवमेंट आने वाले हैं, क्योंकि आपको किसी ट्रुथ के बारे में नवंबर मंथ में पता चलने वाला है, या तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है और आप उस ट्रुथ को मतलब क्लैरिटी देने वाले हो। एंड बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी आपके हो सकते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है कि बहुत टाइम से आप किसी सिचुएशन में जगल कर रहे थे, आपको क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिल रहा था, तो नवंबर में आपको वो क्लैरिफिकेशन भी मिलेगा। किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो आप, तो मुझे एक न्यू ऑफर आते हुए आपके लिए दिख रहा है सैजिटेरियस। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम से ना आप ना किसी सिचुएशन में गिव अप ही नहीं कर रहे थे। वो शायद से आपका जॉब रहेगा, या कोई आपका फैमिली सिचुएशन रहेगा, कोई मैटर रहेगा, तो उसमें आप गिव अप नहीं कर रहे थे। मतलब आप लड़ रहे थे, लेकिन अभी आप ना थक गए हो, आप क्लैरिटी चाहते हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी जो विश है सैजिटेरियस, वो कंप्लीट होने वाली है। एंड कोई, मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रहा है कि कोई आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। पर शायद से उस पर्सन के लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से भी आपको ऐसे लग रहा है कि आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हो। ओके, तो ये आपके कार्ड्स है टैरोट से। एक मिनट आप, तो आप ना बहुत ज़्यादा मतलब सोचोगे उस सिचुएशन के बारे में कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा
अगर बढ़ जाएंगे तो मुझे यहाँ पे बहुत चांसेस लग रहे हैं सैजिटेरियस कि आपने किसी के साथ एक लेगेसी बनाई थी, बट उस लेगेसी में ही आप हैप्पी नहीं हो, जहाँ पे टॉवर मूवमेंट आए हुए हैं। और ये इस वजह से हुआ है कि उस पर्सन ने शायद से आपको बैकस्टैप किया हुआ है, इसका आपको पता चल गया है। तो उस रिगार्डिंग आप डिसीजन लेने वाले हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वो डिसीजन अगर आप नहीं लोगे तो यूनिवर्स लेगा, ये चांसेस मुझे मोस्ट ऑफ लग रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आपको जजमेंट मिले। आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है जो कि आपको अपना प्यार ऑफर कर सकता है सैजिटेरियस, और जिसके मन में आपके लिए, वो आपके लिए या आप उसके लिए बहुत पैशनेट रहोगे। दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, इन द सेंस आपके लाइफ में शायद से 2 जॉब है या 2 पर्सन है, और आप उन 2 पर्सन को जगल कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन किसी एक पर्सन ने आपको बहुत बैकस्टैप किया हुआ है बुरी तरीके से। तो अभी आपको यूनिवर्स बोल रही है कि आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। ओके सैजिटेरियस, तो ये टैरोट से आपके लिए कार्ड्स आए हैं। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या होगी नवंबर में, जो पेंडिंग डेज है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ मुझे आप योगा मेडिटेशन करते हुए सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको माइंड आपका बहुत शांत रहेगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे सैजिटेरियस की एनर्जीज बताइए। 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 प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन नवंबर मंथ की सैजिटेरियस की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे नवंबर मंथ की सैजिटेरियस की एनर्जीज बताइए। बॉटम ऑफ डेक एंजाइटी, तो आपके हेल्थ में मुझे ऐसे लग रहा है आपको थोड़ा एंजाइटी डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि कोई सच्चाई आपको अचानक से पता चल जाएगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। बट डरिए मत, क्योंकि ये जो भी आपके साथ हो रहा है ये आपका कोई कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है। किसी वुमन होल्डिंग अ हार्ट कॉइन के साथ ऐसे भी मुझे लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में कोई पर्सन था या जो पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे थे, और उनके साथ शायद से आपका कोई सेक्सुअल रिलेशन आपका ज़्यादा हो सकता है, और वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ पैसों को, आपको इम्पोर्टेंट नहीं पैसों को इम्पोर्टेंट दे रही थी, जो कि एनवी टाइप के पर्सन थे आपके लाइफ में। तो मुझे ऐसे लग रहा है उस पर्सन के रिगार्डिंग आपको कुछ सच्चाई पता चल सकती है, और अब उस सच्चाई से आप एक्शन लोगे, क्योंकि आप आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हो सैजिटेरियस। तो यहाँ पे मुझे डिवाइन कपल भी दिख रहा है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो मोस्ट ऑफ सैजिटेरियस आपका एक आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो और किसी के लिए वेट कर रहे हो, आपने बहुत टाइम से आपका हार्ट किसी के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, आप किसी को देना नहीं चाहते हो, तो आपका एक यूनियन दिख रहा है मुझे। आप खुद को बैलेंस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपके मनी सिचुएशन में, फाइनेंस में, हेल्थ में आप खुद को बैलेंस कर रहे हो। और आपको ना आपके लाइफ में अगर कोई भी ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपसे जलते हैं और आपसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं रह रहे हैं, उनको आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। अगर आप किसी से ऐसे हो, मतलब आप किसी से जल रहे हो या आप किसी से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, तो वो भी गलत चीज़ है सैजिटेरियस। ओके, मैक्सिमम 3 to 4 डेज में आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। पैसों के रिगार्डिंग तो आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है सैजिटेरियस। कोई कार्मिक साइकिल, आपका मेजर कार्मिक साइकिल 29 डेज में शायद से ख़त्म हो सकता है या ख़त्म होने के कगार पे है। आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है। अगर आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप सैक्रल चक्रा का मेडिटेशन कीजिए, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी साइड ओपन हो जाएगी। और अगर आप ऐसे हो कि आप दूसरों से जेलस ऑब्सेस होते हो, तो आपको वो थोड़ा बंद कर देना है। ओके सैजिटेरियस, अभी देखते हैं कि अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं, आपका अगर कोई लव रिलेशनशिप है, तो उस पर्सन के आपके लिए कुछ मैसेजेस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस से क्या बातें करना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस से क्या बात करना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस से क्या बात करना चाहते हैं।
सजिटेरियस, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि लव यूर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ लव मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपके पर्सन को जब आप सेल्फ लव करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। आपका और इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है सजिटेरियस, और मुझे यहाँ पे आप दोनों के शादी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि हनीमून का कार्ड आया है। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो तो आपके हनीमून पे जाने के चांसेस है, मतलब शादी होके आप हनीमून पे जा सकते हो। आपको सिचुएशन पे ट्रस्ट रखना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि फाइनेंस एंड करियर, या तो आपके पर्सन को फाइनेंस और करियर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज आर अफेक्टिंग इन योर लव लाइफ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को फाइनेंस और करियर का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि वो शायद से बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं और वो गुस्सा शायद से वो आप पे निकालते रहेंगे। ऐसे भी मुझे यहाँ पे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपके पर्सन फिर आपको कुछ कभी अच्छे बोलते रहेंगे, कभी अचानक से भड़कते रहेंगे। ऐसे आपके साथ हो रहा है क्योंकि इनको थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपके पर्सन या तो आप फैमिली के आपके जो इश्यूज है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई तो किसी के घर में कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, या तो आप आपके फैमिली इश्यूज को सॉल्व कर रहे हो या आपके पर्सन सॉल्व कर रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपको आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग और अफर्मेशन करने की ज़रूरत है। और अगर आप उनके लिए प्रे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका प्रे उनके लिए काम करेगा। एक और कार्ड मैं पिक कर रही हूँ। प्लीज़ बताइए सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स। कीप एन ओपन माइंड, आपको थोड़ा ओपन माइंड रखना होगा। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आपका अगर कोई प्रीवियस रिलेशनशिप होगा तो आप ऐसे नहीं देख सकते कि जो पर्सन अभी न्यूली आपके लाइफ में आएगा वो वैसे ही होगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो आपको आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, आपके जो मतलब होप्स है, उसको थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे तो सामने वाले पर्सन के साथ आप एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे। ओके, अभी देखते हैं कि हायर स्पिरिट से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। एक कार्ड भी आ गया है, हॉली एमिथिस्ट, डिवाइन एल्केमिस्ट, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंज, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। अगर आपके लाइफ में अभी कोई ड्रामा, कोई चैलेंज चालू है तो आपको उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइड कीजिए। सैजिटेरियस के लिए हमें गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। कुथुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस आप कोई आंसर ढूंढ रहे हो, पर आपको उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता है। आपको उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता है आपको कि क्या आंसर है, बट आप इधर उधर सोच रहे हो क्योंकि आपको कोई डिसीजन लेना है। इसकी वजह से आप वो आंसर को इधर उधर ढूंढ रहे हो। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन सैजिटेरियस के लिए गाइड कीजिए हमें। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। क्वीन यिन, केयर एंड कंपैशन, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand। आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है आपके लिए। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। देखिए आपके लिए ना आर्कएंजल माइकल आपके साथ हमेशा है और आपके साथ में एंजल्स भी, स्पिरिट भी आपके साथ है। तो वो जो आपको गाइड कर रहे हैं आपको उसको फॉलो करना है। एंड Serapis B, ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। आपका ascension भी हो रहा है। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ें आपके लाइफ में गलत है तो उन चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। और आपका असेंशन हो रहा है, मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आप असेंड हो रहे हो। आपका जो ऑरा है, आपका जो हायर सेल्फ है, उसमें असेंशन हो रहा है सैजिटेरियस। ओके, इसलिए आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये थी आपकी नवंबर के पेंडिंग डेज की रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय गाइस एंड टेक केयर।